वेरी गुड। तो देखो फिर ये जो प्लेक्सस है ना, ये प्लेक्सस को साइड में रखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। सुनो, तो सबसे पहले लिखा था हमने कौन सा प्लेक्सस? वेरी गुड, ऑर्बैक्स प्लेक्सस। और दूसरा लिखा था हमने सब म्यूकोसल प्लेक्सस को ही क्या कहते हैं? यस, क्या कहते हैं? यस, मीजनर्स प्लेक्सस। कौन सा प्लेक्सस? मीजनर्स प्लेक्सस, दैट इज सब म्यूकोसल प्लेक्सस। इतना क्लियर है? अब एक बात सुनो, ये जो ऑर्बैक प्लेक्सस है ना, ये पता है क्या करता है? ये करता है पेरिस्टाल्सिस को कंट्रोल। क्या कंट्रोल करता है? इट कंट्रोल्स पेरिस्टाल्सिस। ओके, पेरिस्टाल्सिस। और ये क्या करेगा? इट कंट्रोल्स द सीक्रीशन ऑफ, it control the secretion of what? Gastrointestinal gland. Secretion of what? Gastrointestinal gland. Gastrointestinal gland मतलब गैस्ट्रो बोले तो और इंटेस्टाइन बोले तो इंटेस्टाइन। इंटेस्टिनल, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ग्लैंड, दोनों भी अपना अपना काम कर रहे हैं। एक कंट्रोल कर रहा है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ग्लैंड को, तो उसका नाम क्या है? मीजनर्स प्लेक्सस। मीजनर्स प्लेक्सस ऑल्सो नोन एज सबम्यूकोसल प्लेक्सस। और फिर है ऑर्बैक प्लेक्सस, इसका भी एक नाम है, दैट इज माइंट्रिक प्लेक्सस। ठीक है, लेकिन ये एक्स्ट्रा की बात है तो इसलिए ज्यादा इस पे ध्यान दो मत। मेनली क्यों बता रहा हूं? बिकॉज ये पूरी की पूरी फिजियोलॉजी का बेस है। अब देखो कनेक्ट करते हैं हम कैसे। ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले चैप्टर, ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले यूनिट में सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्या ये वॉलंटरी प्रोसेस है कि इनवॉलंटरी है? ओके, इसके बाद हम ब्रीदिंग पढ़ेंगे। ब्रीदिंग क्या है? इनवॉलंटरी, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तीसरा चैप्टर सर्कुलेशन, क्या आपके कंट्रोल में? नहीं। एक्सक्रीशन आपके कंट्रोल में? लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो है वो कंट्रोल में है, स्केलेटल मसल कंट्रोल में। उसके बाद फिर जैसे कि न्यूरल है और फिर बहुत सारे फिर केमिकल है, केमिकल कंट्रोल, केमिकल इंटीग्रेशन है ना। ये सब जो है सब के सब, ऑलमोस्ट सब के सब, पूरा फिजियोलॉजी इज इनवॉलंटरी। क्या है ये? इनवॉलंटरी। तो हम इसी का बेस यहां पढ़ रहे हैं, ये है इनवॉलंटरी। क्या है ये? इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी। और आपको बता दूं कि पेरिस्टाल्सिस क्या है? वॉलंटरी है ना। अपने स्टमक में का खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज के दिखाओ, कर दो, सेंड कर दो। कर सकते क्या? हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर इसीलिए पेरिस्टाल्सिस भी क्या हुआ? इनवॉलंटरी। और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ग्लैंड का सिक्रीशन भी क्या हुआ? तो इसीलिए दोनों इनवॉलंटरी हुए। तो दोनों इनवॉलंटरी हुए। पेरिस्टाल्सिस को कंट्रोल कौन करता है? ऑर्बैक्स प्लेक्सस। और सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है? मीजनर्स प्लेक्सस, आल्सो नोन एज सबम्यूकोसल प्लेक्सस। ओके, इतना ठीक है? आपको एक बात बता दूं, बताने दो। पहले देखो, जो भी जितने भी इनवॉलंटरी फंक्शंस है सबके सब ANS कंट्रोल करेगा। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम या फिर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बोलो, न्यूरल सिस्टम बोलो, एक ही बात है। ठीक है? ANS जो है ये कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी। क्या करता है? इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी एक्शंस, और हमने ये भी देख लिया ऑलमोस्ट सारी फिजियोलॉजी क्या है? इनवॉलंटरी है ना। ओके, ANS जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है, इसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट? दो। सबसे पहला यहां पे दिख रहा हूं मैं, पैरा, वेरी गुड, पैरा सिंपैथेटिक, ओके, न्यूरल सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम। दूसरा लिख रहा हूं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। समझा? इसके भी दो पार्ट हो गए। कौन कौन से? सिंपैथेटिक है ना नर्वस सिस्टम, और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इतना समझा? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ये बताओ कि इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करने वाला कौन सा न्यूरल सिस्टम होता है? सब लोग बोलो। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, बोलो।
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कौन से फंक्शंस को कंट्रोल करता है? वॉलंटरी। वॉलंटरी पक्का? क्या डाइजेशन इनवॉलंटरी है? डाइजेशन इनवॉलंटरी है? पेरिस्टाल्सिस इनवॉलंटरी है? सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ग्लैंड का सिक्रीशन, कब सिक्रीट करना है कब सिक्रीट नहीं करना है, वो भी इनवॉलंटरी है। आप चाहे तो ऑन नहीं कर सकते कि गैस्ट्रिक ग्लैंड को, नहीं। तो अगर जब सारे ही इनवॉलंटरी है तो फिर इनवॉलंटरी किसके अंडर में आता है? इनवॉलंटरी आता है एएनएस के अंडर में। किसके अंडर में? एएनएस। और एएनएस होता है दो टाइप का। कितने टाइप का? पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बोलो कौन कौन सा? ओके ठीक है, हो गया। ठीक है। अब कुछ लोग इसको किताब में ढूंढ रहे हैं। मैं बोल रहा हूं बेटा किताब के अंदर का ना घर पे जाके पढ़ना है, अभी नहीं। बंद कर दो किताब, बंद कर दो, क्योंकि मैं एनसीईआरटी तो यहीं खोल के बता रहा हूं ना आपको। हाँ, मतलब 100% अटेंशन यहां होना चाहिए, ठीक है? ओके, घर पे जाके तो प्रैक्टिस करना है, पढ़ना थोड़ी है। पढ़ना तो क्लास में है ना। हाँ ठीक है, सुनो फिर। सुन रहे हो क्या? ठीक है, इधर देखो तुम, इधर। पेन ड्राइव नहीं देखी क्या कभी? देखो, एक कहानी सुना था तुम्हारे को, है ना? हाँ सर, ये ठीक है। देखो कहानी सुनो। ओके, सो कहानी कुछ इस तरीके से है कि आप क्लास में बैठे हो, क्लास चल रहा है मस्त, और अब नए नए हो, लेकिन हाँ कि अब क्लास में जो है आपके दोस्त बन चुके हैं, आपका पूरा ग्रुप बन गया अब, ठीक है? काफ़ी दिन हो गए क्लास करते करते। अब वैसे भी आपको थोड़ा सा बोर हो रहा था और ऐसे लग रहा था कि थोड़ा ब्रेक चाहिए, तो आपको मैसेज आता है, तो आप देखते हो फ़ोन में क्लास चल रहा है और फ़ोन में देखते हो कि मैसेज आया है। टाइमिंग देख रहे हो तुम? टाइमिंग, बजट देख रहे हो ना? बजट। हाँ, फिर मत बोलना। अब मैसेज आया, अब आप मैसेज देख रहे हो कि मैसेज क्या आया। मैसेज में लिखा है कि सब पूरा ग्रुप मूवी जा रहा है, चलेगा क्या? चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो थोड़ा सा खुशी हुई कि चलो सबके साथ बाहर जाने के लिए। फिर एक और मैसेज आया, एक और मैसेज आया, और वो मैसेज में लिखा था आपका फेवरेट पर्सन भी आ रहा है। तो मन में लड्डू फूटा, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। तो सुनो, अब ज्यादा खुशी हो रही है। अभी तक बहुत मजा आ रहा था क्लास में, बहुत बढ़िया सर, समझ में आ रहा है, ओके सर, लेकिन अब कोई मजा नहीं आ रहा। जल्दी खत्म करो सर, हमें जाना है ना। ठीक है, अब क्या हुआ कि आप पहुंचे, मूवी एकदम फ्लॉप लगी है, लेकिन फिर भी मजा आ रहा है। इतना मजा आ रहा है कि वो जो पॉपकॉर्न है ना, पॉपकॉर्न रसमलाई टाइप के लग रहे हैं, इतना मजा आ रहा है। और मस्त खा रहे, मतलब आप पिज्जा खा रहे हो, है ना, नाचोस खा रहे हो, साल्सा सॉस, पेरी पेरी सॉस, और पता नहीं क्या क्या चटनी के साथ आप खा रहे हो, और बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, ओके, कोल्ड ड्रिंक भी है, और हर चीज में बहुत मजा आ रहा है। पिक्चर फ्लॉप लगी, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पड़ रहा है क्या? नहीं। ओके, अब एक और कॉल आता है। कॉल आया, पप्पा का है, ठीक है, और बिना बताए गए थे। तो अब आप फोन उठाते हो बाहर आके, यस पप्पा, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस था ना, क्योंकि डेली क्या होता है, सुबह पप्पा जाते हैं काम से, तो फिर शाम में आते हैं, तो पूछने के लिए कुछ फोन किए होगे। हाँ पप्पा बोलो। बोलते बेटा मैं तेरे कोचिंग के बाहर से जा रहा था, तो सोचा जाते जाते तेरे को लेके चलूं, चल बाहर आ जा। अब आपको मजे आएंगे, आएंगे मजे। अब पप्पा मजे लेंगे, तो देखो अब क्या होगा। अब जितने मजे आ रहे थे, अब एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, टाइम बदल गया ना। अचानक से अब स्वेटिंग हो रही है, अब टेंशन हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, सांस फूल रही है आपकी। ऐसे करते करते आप अंदर आए।
अब आपका दोस्त आपको कंसोल कर रहा है, कोई बात नहीं यार, ठीक है मैं बात कर लूंगा, अरे टेंशन मत ले, हो जाता है ऐसे करके, नहीं मेरे को जाना है अभी चलते हैं, अरे रुक जा बैठ जा थोड़ी देर, अरे कोई बात नहीं चले जाएंगे, रुक जा मेरे को बोलने तो दे, अरे तू चल ना यार। फिर फेवरेट पर्सन ऑफर करता है पिज्जा खा ले, तू खा ले पिज्जा, नहीं खाना मेरे को। एक मिनट, पहले तो बड़ा मजा आ रहा था, अब पिज्जा भी नहीं खाना, क्यों नहीं खाना? क्योंकि अब आपका वो जो प्लेजर वाला टाइम था जिसमें बहुत अच्छा फील हो रहा था, अब वो टाइम गया, अब इमरजेंसी कंडीशन आ गई है। अब जो है आपकी सांस फूल रही है, दैट इज रेस्पिरेशन रेट बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, स्वेटिंग हो रही है ना, हार्ट रेट बढ़ गया है बिल्कुल, और अलर्टनेस भी बढ़ गई है। और आप वो बोलता है नहीं अभी जाना है अपने को, जल्दी चलो, तो बोलता है अरे बैठ जा कोई बात नहीं हम संभाल लेंगे, पापा को मैं बोल दूंगा ना। बोलता है बात तो सुन ले, मेरे पापा के साथ तेरे पापा भी है। अब ये जो उसको कंसोल कर रहा था कोई बात नहीं होता है, अब ये भी रो रहे हैं। चलो ठीक है। तो एक क्वेश्चन है मेरा कि एक बात बताओ कि ऐसा क्या हुआ, ठीक है, ऐसा क्या हुआ कि एकदम वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, ऐसा क्या हुआ? वो हुआ ये कि दोनों भी कंडीशन में अलग अलग सिस्टम काम करते हैं, ठीक है। जब हमें बहुत अच्छा फील गुड हो रहा है, ठीक है, फील गुड हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, प्लेजर फील हो रहा है, मजा आ रहा है, वो अलग सिस्टम है। और जब डर लग रहा है, फाइट हो गई या फिर इमरजेंसी कंडीशन है, वो बिल्कुल अलग है, एकदम दो अपोजिट पोल, ठीक है। एक काम करो, वो वाले टॉपिक पे जूम करो जहां पे पहले पिज्जा एकदम अंदर जा रहा था और बहुत खाने का मन कर रहा था, और अचानक से खाने का मन नहीं कर रहा है, अब आप खाना भी नहीं खा रहे हो। वहां क्या हुआ? मतलब पहले जो नॉर्मल कंडीशन थी वहां पे डाइजेशन हो रही थी, पेरिस्टाल्सिस हो रही थी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ग्लैंड का सिक्रीशन हो रहा था, लेकिन फिर बाद में बंद हो गया ना। ओके, तो सुनो, जो नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन मतलब अभी जो आप सब लोग बैठे हो एकदम रिलैक्स, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है ना, हार्ट रेट नॉर्मल है, ठीक है, स्वेटिंग वगैरह नहीं हो रही है, कुछ ज्यादा सोच नहीं रहे, टेंशन नहीं है, हाइपर नहीं हो रही हो, नॉर्मल बैठे हो। तो ये जो नॉर्मल कंडीशन है, ये काम होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। किसका? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये काम करता है, और सिंपैथेटिक क्या करता है? इमरजेंसी कंडीशन में काम करेगा। कौन सी कंडीशन में? तो सेम इधर भी पैरासिम्पैथेटिक कब करेगा? नॉर्मल कंडीशन, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी कंडीशन। ओके, अब बताओ कि नॉर्मल कंडीशन में आपको प्लेजर फील होता है क्या? यस। फील गुड होता है क्या? यस, 100%। तो जब वो सब था तो आपको खाना अंदर जा रहा था क्या? मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करवा रहा है? पेरिस्टाल्सिस को ये स्टिमुलेट करेगा। क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। इट स्टिमुलेट्स पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस ये स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये क्या करेगा? ये स्टॉप कर देगा, इनहिबिट करेगा। इट स्टॉप्स पेरिस्टाल्सिस। कुछ समझा? पक्का? तो ये है आम जिंदगी, नॉर्मल जिंदगी चल रही है, बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है, अच्छा है, ओके, नॉर्मल ओके ओके चल रहा है काम, सब चीजें हो रही है। पेरिस्टाल्सिस नॉर्मल होगी, सब काम होगा। जैसे ही इमरजेंसी कंडीशन आई, पेरिस्टाल्सिस बंद। समझा? सेम कंडीशन यहां पर भी होगी। तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। किसको स्टिमुलेट कर रहा है ये? सिक्रीशन को। किसके सिक्रीशन को? किसके सिक्रीशन को? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ग्लैंड्स को। ओके, मतलब इट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ग्लैंड। पक्का? लेकिन सिंपैथेटिक क्या करेगा? फिर इनहिबिट कर देगा, फिर स्टॉप कर देगा। तो मैं बोल रहा हूं यहां पे इनहिबिट कर रहा है। किसको इनहिबिट कौन कर रहा है? गैस सिक्रीशन को इनहिबिट कर रहा है कौन? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ
इंटेस्टिनल ग्लैंड। समझा? पक्का? एकदम पक्का? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी? ओके। अब फिर से कंडीशन याद करो कि जब सब अच्छा फील हो रहा था तो कौन सा सिस्टम एक्ट था? अचानक से कंडीशन बदल गई तो जब सब कुछ नॉर्मल होता है, आम जिंदगी होती है, नॉर्मल जिंदगी होती है, तो पेरिस्टाल्सिस होती है ना, क्योंकि स्टिमुलेट होता है ना, और यहाँ पे सिक्रीशन भी हो रहा है, सिक्रीशन भी हो रहा है। मतलब आम जिंदगी में नॉर्मली जनरली जैसे कि हम यहाँ अभी बैठे हैं, है ना, तो अभी क्या हो रहा है? सिक्रीशन भी हो रहा है और पेरिस्टाल्सिस भी आराम से हो रही है। यही सिस्टम जो है आपका नॉर्मल काम करवाता है। लेकिन ये कौन से काम कराएगा? वॉलंटरी फंक्शन, इनवॉलंटरी फंक्शन। कौन सा फंक्शन? इनवॉलंटरी। ओके, इतना क्लियर है? गुड। अब सुनो, अचानक से मान लो कि कुछ इमरजेंसी कंडीशन आ गई। मान लो कि आप बाहर ऐसे कहीं दुकान पे समोसा खाते खड़े थे, ठीक है, और वहां पे कुत्ता आ गया, वो भौंक रहा है, तो फिर भी समोसा खाओगे? ऐसे करोगे? फिर डर लगेगा ना। और वो आप जैसे जैसे भाग रहे हो वो पीछे पीछे आ रहा है, अब आप जोर से भाग रहे हो, ठीक है, वो पीछे पीछे आ गया, तो भागते भागते समोसा खाओगे क्या? है ना, समोसे पे ध्यान एकदम हट जाएगा, भागने पे कंसंट्रेट करेंगे हम। मेरी बात समझ में आ रही? मतलब घूम फिर के इतना समझ में आ रहा है कि यस, जैसे ही इमरजेंसी कंडीशन स्टार्ट हुई वैसी क्या स्टॉप? सिक्रीशन। वैसी क्या स्टॉप? समझा? तो ये इसको आपको अभी इसीलिए समझाया गया है कि आपका बेस बन जाए, क्योंकि जितने भी हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं सारे के सारे इनवॉलंटरी है, और इनवॉलंटरी होने की वजह से क्या होगा वो भी सुन लो। इनवॉलंटरी होने की वजह से यहां पे अगर फॉर एग्जांपल मैं सर्कुलेशन का एग्जांपल लेता हूं, है ना, तो सर्कुलेशन के अंदर मान लो हार्ट बीट का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, तो हार्ट बीट बढ़ रही है तो कौन बढ़ाएगा? वेरी गुड। और नॉर्मल है तो? अब ये मैंने पढ़ाया क्या आपको? वो चैप्टर तक पहुंचे क्या अभी तक हम? ये होता है लॉजिक। जब लॉजिक मिल जाता ना तो कॉमन सेंस आपके पास में है, वो यहां नहीं मिल रहा, वो आपके पास है, आप लेकर आए हो उसको। बस एक बार दिमाग में बैठ गया ना कंसेप्ट, फिर खुद आंसर आते हैं, खुद टॉपिक समझ जाता है। फिर जो हम बोलते हैं ना जिसको गेस करना है ना, तुक्का मारना है, वो तुक्का ये होता है। ऐसे नहीं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो यहाँ ठीक है 80 90 पूरे 100, ऐसे नहीं करना है। और गेस मारना मतलब गेसिंग करना मतलब हमारे हिसाब से तो ये है, बिकॉज हम कंसेप्ट को अब समझने लगे, है ना, क्योंकि हमने सर्कुलेशन हार्ट बीट वगैरह पढ़ा है क्या अभी तक? लेकिन आपको कैसे पता चल गया फिर पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? एनसीईआरटी की लाइन है, अगर वो वाला चैप्टर खोल के दिखाओ तो लास्ट वाले रेगुलेशन वाले वो पैराग्राफ में आपको दिखेगा कि ये क्या करता है, हार्ट रेट कम करता है कि बढ़ाता है। लेकिन आपने एकदम एक्यूरेट करेक्ट आंसर दिया क्योंकि आपको बेसिक समझ गया। समझ लगा ना? नहीं समझ लो? समझ लो सेल? यस यस। ठीक है, तो इतना समझा ना? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? पक्का? एकदम पक्का? तो ठीक है, एक बात बताओ, हमने चैप्टर को कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 2, ठीक है, 2 पार्ट। एक तो एलिमेंट्री कैनाल वाला और दूसरा एसोसिएटेड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, राइट? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब स्टमक की ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब जितने भी ग्लैंड, ऐसे ग्लैंड जो सब डाइजेशन में काम होते हैं, बस उतने। समझ गए? पक्का एकदम? ओके, ठीक है। ठीक है, ये सब क्लियर है ना? देखो ये दांत वाली डायग्राम भी बनानी है और ये वाली डायग्राम भी बनानी है आपको। हाँ, स्टमक भी बनाना है। ये बनाया था? गुड। ये बनाया? वेरी गुड। अब देखो क्या स्टार्ट हो रहा है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। नाउ ये है दूसरा पार्ट हमारे चैप्टर का, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो ध्यान दो सब लोग,
डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंडर यहां पे इन्होंने क्या कहा है, जरा ध्यान से सुनना है, मैं पढ़ रहा हूं सेंटेंस। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंटरी कैनाल्स इंक्लूड व्हाट, इंक्लूड लिवर एंड पैनक्रियास। मैंने हाईलाइट किसको किया है? एसोसिएटेड नहीं, हंसो मत, एसोसिएटेड नहीं है वो, एसोसिएटेड है। तुम्हें क्या लगा एसोसिएटेड, हंस रहे हैं तुम? तो इसीलिए उसको ही हाईलाइट करना था। हाईलाइट ये देखो, हाँ क्यों उसको हाईलाइट किया मैंने? क्योंकि